शब कदर की रात यानी लैलतुल कद्र वाली रात। एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रमजान का महीना आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना आया है और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई कि जो इस रात में महरूम रह गया, यानी इस रात में अल्लाह की इबादत नहीं की बल्कि गफलत के साथ लापरवाही करते हुए इस रात को यूं ही गुजार दिया, तो वो शख्स सारी भलाइयों से महरूम रह गया, यानी उसे कोई खैर और भलाई नहीं मिली। फिर आगे आका ने फरमाया कि इस रात से वही आदमी महरूम रहता है जो कि हकीकत में महरूम हो, यानी इस रात को पाने की कोशिश ही ना करे, वही इस अफजल रात से महरूम रहता है। ये रात रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात। इन 5 रातों में से किसी एक रात में शबे कदर होती है, यानी लैलतुल कद्र की रात होती है। तो हम लोगों को इन 5 रातों में लैलतुल कद्र वाली रात को तलाश करना है। इन सभी रातों में इबादत करने का तरीका एक ही है, किसी भी रात में अलग अलग इबादत करने का तरीका नहीं है। आप 5 रातों में इसी तरह से इबादत करें जिस तरह से इस वीडियो के अंदर आपको बताई जा रही है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सभी लोगों के लिए सेम तरीका होता है। आप इस वीडियो को बहुत गौर से, बहुत ज्यादा फिक्र से देखिए और ज्यादा से ज्यादा भाइयों और बहनों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक बात बहुत खुलासा तौर पर आपको इस वीडियो के अंदर बताई जा रही है। किस तरह से कौन सी नमाज पढ़नी है, किस तरह से नमाज को पढ़ा जाएगा और किस किस तरह से इस रात में इबादत की जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें इस रात में किस तरह से इबादत करनी है। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और इसी महीने के अंदर शबे कद्र होती है। शबे कद्र की रात उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही अहम रात है, अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ एक अहम तोहफा है। इस रात की हम कदर करें और इसमें जितना हो सके उतनी अल्लाह की इबादत करें। इबादत करने का तरीका अच्छे से जान लीजिए। इस रात में इबादत करने का तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसका सवाब बहुत ज्यादा है। इसी रात में सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद तरावी से फारिग हो जाएं। मर्द हजरात भी और तमाम ख्वातीन बहनें भी इशा की नमाज पढ़कर तरावी पढ़ें, जिस तरह से आम तौर पर हम रमजानों में पढ़कर फारिग हो जाते हैं। जब हम तरावी से फारिग हो जाएं तो हमें नफल नमाज पढ़नी है। नफल नमाज 2-2 रकात करके पढ़ना अफजल है। 2-2 रकात करके हम नफल नमाज जितनी हो सके उतनी नमाज पढ़ें। इन 2 रकात को पढ़ने का तरीका भी वही है जो आम नमाजों के पढ़ने का तरीका होता है। जो जो चीज हम दूसरी नमाजों में पढ़ते हैं वही सब कुछ इन 2 रकात नफल में भी पढ़ें। आइए जान लेते हैं कि 2 रकात नफल को कैसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आप नियत करें। नियत दिल के इरादे का नाम है, चाहे तो दिल में इरादा कर लें और अगर जबान से कहना चाहें तो जबान से कह लें। नियत करने का सिंपल तरीका है, अगर आपने इरादा कर लिया है कि आप कितनी रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं पूरी रात में, तो आप एक ही बार उतनी रकात का नाम लेकर नियत कर लें। अगर आप हर बार 2-2 रकात में नियत करना चाहते हैं तो 2-2 रकात करके ही नियत कर सकते हैं। जैसा कि नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नियत का तरीका हो गया। फिर उसके बाद में जब हम नियत बांध लेंगे, यानी अपनी दोनों हाथों को बांध लेंगे, तो उसके बाद में सबसे पहले सना पढ़ेंगे, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ेंगे। उसके बाद में तावुज़ पढ़ें, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आखिर तक पढ़ें, वलज़्ज़ालिन तक, और फिर आमीन कह दें। उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी सूरत उसके अंदर मिला लें, जो भी सूरत आपको याद हो। अगर आपको 10 छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो उनमें से कोई सी सूरत मिला लें। जैसे कि 10 छोटी सूरतों की अगर हम बात करें तो हम पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ लेते हैं। अलम तरा वाली सूरत को मुकम्मल करके अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बियल अज़ीम। इसको 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। पहला सजदा अदा करें और सजदे में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और दूसरे सजदे में भी सुभान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ लें।
اس کے بعد میں یہ پہلی رکعت کے دونوں سجدے مکمل ہوئے. اب اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب دوسری رکعت میں جیسا کہ پہلی رکعت میں ہم نے ثنا سے شروعات کی تھی، پھر تعوذ پڑھی تھی، اس میں ہم تسمیہ سے شروعات کریں گے. اس میں ثنا اور تعوذ نہیں پڑھنا، یعنی تسمیہ سے شروعات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے شروعات کر کے الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو پڑھیں گے اور آخر تک پڑھ کر آمین بھی کہہ دیں گے. اس کے بعد میں پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر جو سورت آپ کو یاد ہو وہ آپ ملا لیں. اگر آپ 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں تو جیسے پہلی رکعت میں ہم نے الم ترا والی صورت پڑھی تھی، تو دوسری رکعت میں سورہ قریش یعنی لی الافی قریش والی صورت پڑھ لیں. اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکوع میں جائیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں. رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 5 یا 7 مرتبہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر اب ہمیں دوسری رکعت میں بیٹھ جانا ہے. جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، کیونکہ ہم نے 2 رکعت نماز کی ہی نیت کی تھی، تو اس 2 رکعت نماز کی نیت میں جب ہم بیٹھیں گے تو دوسری رکعت میں یعنی تشہد میں بیٹھ کر سب سے پہلے التحیات پڑھیں گے. التحیات پڑھنے کے بعد میں درود شریف اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں گے. دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں سیدھی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دیں، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دیں. تو یہ تو ہو گیا 2 رکعت نماز کا طریقہ. اب اسی طرح سے 2 رکعت کر کے جتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں اس پوری رات میں آپ پڑھ لیجئے. اگر آپ کو ابھی بھی نفل نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ نہیں آیا ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اسکرین پر ایک ویڈیو شو ہو جائے گی جس میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. آپ اس ویڈیو کو پورے طریقے سے دیکھ کر اچھے سے نماز کو پڑھنا سیکھ جائیں گے. اب بات آ جاتی ہے کہ نماز میں پڑھے جانے والی صورتیں وغیرہ اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو وہ بھی آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے نماز میں پڑھے جانے والی صورتیں اور تسبیحات والی پلے لسٹ پر کلک کیجئے. اس پلے لسٹ کے اندر آپ کو تمام صورتیں اور تسبیحات مل جائیں گی جو کہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں. تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں. 100 میں سے صرف 5 لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. دوستو ہمارے چینل پر تمام ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سبھی لوگوں کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر بنائی جاتی ہیں. اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں دین کے کام میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. تو آپ سبھی لوگوں سے یہی التجا ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو دیکھ لیجئے. ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا. چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو چلیے یہ تو ہو گیا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ. اس کے علاوہ ہم قرآن شریف پڑھیں. اگر ہم قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو ہم آدھا پارہ 1 پارہ 2 پارے جتنے بھی ہم سے ممکن ہو اتنے قرآن شریف کو پڑھ لیں ہم، کیونکہ قرآن شریف کو رمضان سے ایک بہت خاص نسبت ہے. رمضان کی شب قدر کی رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو شب قدر کی رات میں ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ہم سے ہو سکے اتنا قرآن کریم کو پڑھیں. اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر آپ بسم اللہ کا قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. وضو تو آپ کا ہوگا ہی، اگر وضو نہیں ہے تو پہلے وضو کر لیں. اس کے بعد میں قرآن کریم کو کھولیے اور ہر لائن پر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جائیے. اس طرح سے آپ شب قدر کی رات میں بسم اللہ والا قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب تو نہیں ملے گا، البتہ آپ کو قرآن کریم کو دیکھنے کا اور اس کو چھونے کا اور اس کی ہر لائن پر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کریم کی ہی ایک آیت ہے، تو اس کا ثواب بھی بے پناہ ہے. 1 مرتبہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا. تو اس طرح سے آپ بسم اللہ والا قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. اس لیے ہم اپنی اس کمی کو پورا کریں اور ابھی سے رمضان ہی سے قرآن کریم کو اس لگن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں کہ مجھے بہت جلد قرآن کریم کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا سیکھنا ہے. یہ نیت آپ ابھی سے کر لیجئے، انشاءاللہ آپ بہت جلد قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے. پھر آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ درود شریف کی تسبیح پڑھیے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود شریف کی تسبیح پڑھیے. درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہیں.
اللہ ताला ऐसे शख्स पर 10 मरतबा रहमतें भेजता है जो अल्लाह के नबी पर 1 मरतबा दुरूद पढ़ता है। अल्लाह ताला 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की 100 मुसीबतें दूर करता है, 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। तो दुरूद शरीफ भी इस रात में खूब ज्यादा पढ़ें। इसके अलावा इस्तिगफार की भी तस्बीह हमें खूब पढ़नी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बार बार पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक इससे हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। फिर आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए। तहज्जुद की नमाज के बाद आप अल्लाह से खूब दुआएं मांगिए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक बंदे की हर दुआ को जरूर कबूल करते हैं। ये नमाज अल्लाह के महबूब बंदों को नसीब होती है। अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका आपको नहीं आता है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पूरी वीडियो को देखकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका भी जान जाएंगे। इस रात में आप सदका भी जरूर कीजिए। कुछ पैसों को इस रात में इस नियत से अलग कर दीजिए कि उनको मुझे सदका करना है। आपको नियत करते ही सदके का सवाब मिल जाएगा। फिर जब सुबह हो तो अगले दिन आप उन पैसों को गरीबों में बांट दीजिए, जरूरतमंदों को तकसीम कर दीजिए। इस रात में अपनी छुटी हुई नमाजों की भी आप कज़ा कर सकते हैं। मकसद यह है कि इस रात में आप खूब इबादत कीजिए, क्योंकि इस रात की फजीलत हदीस और कुरान में बहुत ज्यादा आई है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में शबे कदर की रात 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। जो शख्स शबे कदर की रात में इबादत करता है उसे 84 साल इबादत करने के बराबर सवाब मिलता है। आप जरा सोचिए कि सिर्फ एक रात के चंद घंटे, 3-4 घंटे या 5 घंटे अगर हमने उनको इबादत में लगा दिया तो उसका कितना बड़ा सवाब है। 84 साल इबादत करने के बराबर सवाब मिलता है। कितना बड़ा सवाब है। अगर आपको कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है तो ये वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके कज़ा नमाज और कज़ा उम्री पढ़ने का तरीका भी आप जान सकते हैं। अल्लाह के नबी इस रात की फजीलत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद रखते हुए शबे कद्र की इबादत करने के लिए खड़ा हो, उसके अगले पिछले जितने भी गुनाह हैं उन सबको अल्लाह पाक माफ कर देगा। शबे कद्र हमारे लिए बहुत ही खास रात है। इस रात में अल्लाह ताला लोगों की मगफिरत के फैसले फरमाता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस रात से महरूम रह गया तो वो दुनिया की तमाम भलाइयों से महरूम रह जाता है। तो प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये पूरा मसला आ गया होगा। देखिए 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 रातें हैं और इन 5 रातों में हमें इबादत करना बेहद जरूरी है। ये बिल्कुल ना समझें कि 21 तारीख को ही लैलतुल कद्र है या शबे कद्र है, या 23 तारीख में या 25 तारीख में या फिर 27 या 29 तारीख में। देखिए हमें इन 5 रातों में इबादत का एहतमाम करना है। इबादत का तरीका हम आपको बता चुके हैं। इसी तरीके से आपको इबादत करनी है। इन 5 रातों में इसी तरह से इबादत करें। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में काफी इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो को आप अपने पास तक बिल्कुल ना रखें। अपने सभी भाइयों और सभी बहनों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।